अमीर ज़्यादा जो कि प्राडो में बैठा हुआ था, एक लड़की जो रोज़ी कमाने के लिए अपने घर से रोज़ निकलती थी, उड़ा के रख देता है और वो आज जनरल हॉस्पिटल में मौजूद है। प्राडो वाला स्पीड से आया है, उसने मेरी बेटी को कुचल दिया है। ना कि गवर्नमेंट बना रही है, ना कोई पुलिस वाला। रोज़गार कमाने का वो वाहिद जरिया थी। मेरे से आस आती थी, मेरा बेटा महसूस होता था। 4 घंटे ये इमरजेंसी पड़ी रही है कि किसी ने इंजेक्शन भी नहीं लगाया है। बैकबोन थी वो टूट गई है, क्योंकि वही हमारा सहारा थी, हमारे लिए सब कुछ वही करती थी। डॉक्टर्स ने पकड़ा ही नहीं और अब भी पकड़ा है, तो अब बस यही कह रहे हैं कि आप दुआ करें। आपको क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? अगर यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऊपर तो बहुत बड़ी अदालत लगनी है। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले कराची में एक वाकया रूनुमा होता है कि एक लड़की जो है वो नशे की हालत में ड्राइविंग करती है और 4 अफराद को, एक ही घर के 4 अफराद को मौत के घाट उतार देती है। अभी तक वो केस सोल्व नहीं हुआ था कि लाहौर में एक और वाकया जो है वो सामने आ चुका है कि एक अमीर ज़्यादा जो कि प्राडो में बैठा हुआ था, एक लड़की जो रोज़ी कमाने के लिए अपने घर से रोज़ निकलती थी, 2 साल से वो जॉब कर रही थी, अक्सा उसका नाम था, उसको उड़ा के रख देता है और वो आज जनरल हॉस्पिटल में मौजूद है, जिसकी हालत जो है वो काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है कि बचने के चांसेस जो हैं वो 0% है। मेरे साथ इस वक्त उसके जो है वालिद मौजूद हैं, छोटी बहन मौजूद है और चाचू मौजूद है। इनसे बात कर लेते हैं सारा वाकया क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। अच्छा सर, हुआ क्या था? बेटी जो है वो जॉब के लिए बेटी जॉब के लिए जाती थी, रोज ही जाती आती थी, लेकिन हफ्ते का दिन है, तकरीबन 9 का टाइम, 9-10 बजे का वाकया है। 9 से 10 बजे 1 घंटे के बीच का वाकया है। जो लिबर्टी गोल चक्कर है ना, उससे आगे थोड़ा सा कट बनता है, उसका ऑफिस है, उधर ड्यूटी करती थी। ठीक हो गया। जो रोड क्रॉस करने लगे, 2 लड़कियां रोड क्रॉस करने लगी हैं, तो एक लड़की गुजर गई है, एक लड़की पीछे प्राडो वाला स्पीड से आया है, उसने मेरी बेटी को उठा दिया है, प्राडो मार के कुचल दिया है। ये मारे से किसी किस्म का कोई भी दर्द नहीं बढ़ा रहा है, ना कि गवर्नमेंट बढ़ा रही है, ना कोई पुलिस वाला। बिल्कुल आज 4 दिन हो चलने आ गए हैं, बच्ची मेरी बेहोश पड़ी है, आखिरी सांसों पे पड़ी है। डॉक्टर कहते हैं बस दुआ करें और कुछ नहीं हो सकता है इसका। अच्छा, रोजगार कमाने का वो वाहिद जरिया थी घर में? बिल्कुल जी, मेरा हाथ जो जाके कमाती जी, थी, मैंने पढ़ाया लिखाया मेहनत से, उसने जॉब ली अपनी मेहनत से ली हैगी। मेरे से आस मिलाती थी, मुझे बेटा महसूस होता था, ये बेटी नहीं महसूस होती थी। बेटे और उनकी बेटी सी मेरी, वो गाड़ी वाले ने फिसल दी हैगी, कुचल के ब्रेक भी नहीं लगाई। कैसे इंसान है, वो इंसान का बच्चा नहीं है क्या? ठीक है, एक इंसान रुका भी नहीं है, इंसान को फेंक के जा रहा है। उस वास्ते सज़ा होनी चाहिए। मरियम नवाज से दरख्वास्त है, इतने बड़े रोड बना देते हैं, इतनी बढ़िया सड़कें बना देते हैं, 1000-2000 का लाइसेंस दे देते हैं, वो गाड़ी भी फिसल जाता है। क्या एक गरीब वास्ते कानून है, बड़े वास्ते कोई कानून नहीं है। हमारी अपील है मरियम नवाज से भी, शहबाज शरीफ से भी, हमारी इमदाद करें, मेरी आवाज़ सुने। ठीक है, मैं बेटियां वाला हूँ, एक मेरा बेटा है छोटा, वही मेरी बेटी थी जो मेरे से हाथ बढ़ाती थी। ठीक है, मैं गरीब आदमी हूँ, किराए पे रहता हूँ, मैं कैसे फोल्ड करूँ, कैसे मेडिसन लूँगा, मुझे बताओ। अच्छा सर, जब वाकया ये रोनुमा होता है, जब पता चलता है आपको आपकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, कहाँ से पता चलता है, कौन आके आपको खबर देता है? वो बेटी जो सास थी ना, वो भी हमारी बेटी है, उसके नाल के दफ्तर में काम करती थी। दोनों जा रही हैं, रोड क्रॉस किया, उन्हें पीछे भौंके देखा गया, वो गाड़ी वाले ने उठा दिया गया। वो बच्ची ने मेरी बच्ची को उठाया है रिक्शे में, फटाफट रिक्शे में बिठाया गया, रिक्शा आया गया, उसमें रिक्शे में पाया इजाज़ हॉस्पिटल में लेके गए हैं, गुलबर्ग में इजाज़ हॉस्पिटल है। वो बच्ची उठा के लेके गई है, मुझे नहीं पता है। वो बच्ची उधर लेके गई, इजाज़ वाला ने कहा हमारा केस नहीं है, बच्ची को चोटें गहरियाँ लग गई हैं जी। उस टाइम की बात ही कर रहा हूँ मैं। इजाज़ वाला ने दस्ती जवाब दिया, उन्होंने कहा बेटा इसको जनरल ले जाओ। वो बच्ची उठा के जनरल ले आई है गाड़ी पे, एम्बुलेंस पे 221 उठा के ले आई इजाज़ हॉस्पिटल। तो वो इधर एमरजेंसी लेके आई है कि इधर मुझे कॉल गई है भी आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है, आप जनरल एमरजेंसी में पहुँचे। जब मैं पहुँचा हूँ, मेरी बच्ची मेरे से पहचानी नहीं जा रही, इतनी हालत ख़राब उसकी है। फिर मैंने गौर किया कि मैंने कपड़े पहचाने हैं, मैंने फिर देखा कि मेरा ये तो अक्सा बेटी मेरी अक्सा है। ठीक है, मैंने पहचानी है कि फिर 4 घंटे ये एमरजेंसी पड़ी रही है कि किसी ने इंजेक्शन भी नहीं लगाया है उसको। सुना गया हॉस्पिटल वालों ने कोई हाथ पला नहीं मारा, बच्ची को जो है बचाने के लिए जवाब दिया है भाई,
ठीक है, मुझे जवाब मिला कि भाई आपकी बच्ची ख़त्म हो चुकी हैगी है। अच्छा। हम उधर ही लाके खड़े रह गए हैं अल्लाह के सहारे से। हम्म। ठीक है, सांस उसके चलते रह गए। फिर एक डॉक्टर आया, उससे बात हुई है, उसने पकड़ा, कोई इंजेक्शन लगाए हैं, हम्म, तो बाजी अनम डॉक्टर हैगी है, उसने फिर दाखिल किया है। ठीक हो गया। बहन भी मौजूद है, छोटी बहन है, बड़ी बहन का एक्सीडेंट हो गया, क्या फील कर रहे हो? मतलब एक ही वाहिद ज़रिया था वो कमाने का, तो जिसके साथ ये हादसा हुआ है। हमें फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि हमारी जो बैकबोन थी वो टूट गई है, क्योंकि वही हमारा सहारा थी, हमारे लिए सब कुछ वही करती थी, ईच एंड एवरीथिंग मेरे पापा का हाथ बटाती थी, सब कुछ वही करती थी। जब बैकबोन ही नहीं है तो एक बंदा चलता ही बैकबोन के सहारे, जब बैकबोन ही नहीं है तो वो कैसे चलेगा? तो हमारा तो वही सहारा है, हमारा तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बस अच्छा, मीडिया से। पिछले दिनों भी कराची में एक वाकया पेश आता है कि एक लड़की के हाथों जी। 4 अफराद कत्ल हो जी। जाते हैं और अभी तक वो केस सॉल्व नहीं हो जी। सका। वो लड़की जो है वो पैसे देकर सुलह भी कर ली गई जी। है। क्या लगता है ऐसे ही ये होगा, सजा मिलेगी? पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, लेकिन मीडिया हमारा साथ दे रही है, और इंशाल्लाह हमें मीडिया से उम्मीद है कि मीडिया के थ्रू हमें इंसाफ मिलेगा। और जिस तरह उन्होंने किया, पैसे वाले तो यही करते हैं कि पैसा दे के चले जाते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते, कि ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। इंसाफ चाहिए। जी। अच्छा, बहन की हालत कैसी है? बहन की हालत बहुत क्रिटिकल है, बहुत सीरियस है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, माइंड उनका डेड हो चुका है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा, सांसें भी सिर्फ वेंटिलेटर पे ले रही हैं। डॉक्टर्स का क्या कहना है? क्योंकि डॉक्टर्स ने शुरू में तो पकड़ा ही नहीं। डॉक्टर्स ने पकड़ा ही नहीं, और अब भी पकड़ा है तो अब बस यही कह रहे हैं कि आप दुआ करें, दुआ के दुआ के सिवा कोई रास्ता नहीं। लगता है ठीक हो जाएंगी। इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है, अल्लाह ताला मौज़े करने वाला है, मौज़े भी होते हैं और इंशाल्लाह होंगे। मेरी बहन ठीक हो जाएगी, वो अपने पाँव पे इंशाल्लाह लाजमी खड़ी होगी। इंशाल्लाह। अच्छा, पुलिस वालों की बात कर ली जाए तो आपने रिपोर्ट जो है वो दर्ज करवाई थी? जी, मैंने दरख्वास्त दर्ज करवाई थी गुलबर्ग थाना जाके, एग्जैक्ट वहीं पे जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ, तो उसकी बिल्कुल बैक साइड पे थाना था गुलबर्ग, वो उसके साथ मतलब कि उस एरिया का सर्कल का वो थाना था गुलबर्ग, वहाँ पे जाके मैंने दरख्वास्त दी है। तो आज थोड़ी देर पहले खबर मौसूल हुई है कि उन्होंने हमारी मतलब कि दरख्वास्त के ऊपर फिर उन्होंने अभी FIR दर्ज की है। कर ली है? अभी थोड़ी देर पहले हमें खबर मौसूल हुई है, मुझे फ़ोन आया है कि FIR दर्ज हुई है, और हम CCTV जो फुटेज है वो भी लेने में कामयाब हो गए हैं। तो थोड़ी देर में हम अपनी जो कि बाकी की तहकीकात हैं जो वो हम शुरू करते हैं, और इंशाल्लाह मुल्ज़मान को हम गिरफ़्तार करेंगे। तो उससे पहले मतलब कि आज तीसरा दिन है, तो पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं था। थोड़ी देर पहले हमें खबर मौसूल हुई है कि उन्होंने गाड़ी का नंबर निकाला है, फुटेज निकाली है, और उसके बाद अब मालिक का पता करेंगे, तो उसके बाद फिर आगे की जो कार्रवाई है तो वो पुलिस वाले करेंगे। अच्छा, हमेशा ऐसे होता है ना, हमारा कानून जो है वो हमेशा अमीर के साथ होता है, जी, गरीब बिल्कुल। जो है वो दबके रह जी, जाता है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह के घर से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलेगा तो ऊपर तो बहुत बड़ी अदालत लगनी है, तो वहाँ पे तो इंसाफ सबको मिलेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क में हमारे आला हकाम के रहते हुए हमें इंसाफ मिले, और हर मुल्क का जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो इंसाफ होता है। और अगर इंसाफ ही अगर हमारे पाकिस्तान में हमें नहीं मिलेगा ना, तो हमारा पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। कोई हमारी उनसे सुलह नहीं है, कोई हम उनसे पैसे वसूल नहीं करना चाहते। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द उस मुलजिम को गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करके उसको सज़ा दिलवाई जाए। अच्छा, आजकल की जो जनरेशन है वो इसी तरह से बाहर निकलती है, नशे की हालत में होते हैं कुछ लोग वैसे ही शौकियों में बाहर, जी, वो नहीं बिल्कुल। सोचते कि इंसानियत भी कोई चीज़ है। वो रोड पे लाखों लोग इसी तरह से गिरा दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अंडर एज जो है ना, वो बच्चों को गाड़ियाँ नहीं देनी चाहिए आपको, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरा जो है मतलब कि जो इन्होंने गाड़ियों के लाइसेंस इशू किए होते हैं, उनका माहाना बाकायदा टेस्ट होना चाहिए। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो इनका ड्राइवरों का बाकायदा माहाना व टेस्ट लें। अगर तो उनके मतलब कि उनकी बॉडी में कोई नशा आवर चीज़ या ऐसी कोई भी मतलब कि चीज़ पाई जाती है तो उनका लाइसेंस कैंसिल करें। सर बताइएगा कि हमारी जो अदलिया है, जो हमारा इंसाफ करने वाला इदारा है, वो मुजरिमों को सज़ा दिलवाएगा? जी, उम्मीद है, अल्लाह से घर से उम्मीद है और हुकूमत से उम्मीद है मुझे। ठीक है, ये मियाँ साहब हैं, बाहर रह गए हैं, बेटी को भी पता है, मरियम नवाज़ बेटी है मियाँ नवाज शरीफ की, वो बाहर रही है कि उसको पता है बाप का दर्द क्या होता है या बेटी का दर्द क्या होता है। कि बाजी मरियम नवाज़ है, उसकी भी बेटियाँ हैं, या माँ बेटी का दर्द क्या होता है। ये मेरी साथ वाली है, मेरी बेगम है,
उसके भी कल का दिमाग पे बेटी का बोझ पड़ गया, असर पड़ गया है। वो पागलों तरह रो रही है, तो समझो अद्धी पागल हो गई है। मैं उसको घर मसा ढका हुआ है, ठीक है। घर आज भी रोक के आया हूँ, बांध के आया हूँ मैं उससे। कल का उसे भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसको धी का बेटी का इतना दर्द है। तो हुकूमत के सामने ही है, मैं आवाज़ कर रहा हूँ हुकूमत को भी मुझे इंसाफ दीजिए, मुलजमान को पकड़ा जाए, ठीक है। हम कुछ भी नहीं लेंगे उससे, जो सरकार का काम है वो सरकार काम करेगी। बिल्कुल नाज़रीन, जो केस था वो सारा आपके सामने है कि किस तरह से जो अमीर ज़्यादा निकलते हैं अपनी पराठों पर, वो गरीब का एहसास नहीं करते। और जैसे कराची में वाक़या पेश आया, वो सुलह तो हो गई लेकिन इंसाफ नहीं मिल सका। हमारी अदलिया हर दफ़ा खामोश क्यों हो जाती है? हमारे हुक्मरान इन गरीबों के लिए क्यों कुछ नहीं कर पाते? हमारी हुकूमत से यही अपील है कि इन लोगों को जो है वो इंसाफ दिलवाया जाए, जो इनके मुजरिम हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।